गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चों, आज हम 12th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पर्व हमारा गौरव। बच्चे, पेज नंबर है 78। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रमुख त्योहारों तथा उनसे जुड़ी लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि हमारा देश भारत एक ऐसा विशाल देश है जिसमें विविधता में एकता समाहित है। हमारा देश भारत में विभिन्न धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं। जैसे बच्चे आप जानते हैं विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कोई पंजाबी है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सभी के अपने अपने अलग अलग पर्व एवं त्यौहार हैं। सभी लोग इन पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे, जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं सभी लोग, आस पड़ोस के लोग मिलजुल कर इन त्यौहारों को मनाते हैं। भारतवर्ष में कई ऐसे पर्व हैं जो महापुरुषों के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया था, जो रास्ता दिखाया, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। आपको पता होगा बच्चे, इस दिन छुट्टी रहती है 2 अक्टूबर को। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें समस्त देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी काफ़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर आता है, महात्मा गांधी का आता है, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व बोलते हैं। धार्मिक पर्वों में रामनवमी पर्व भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के रूप में तथा जन्माष्टमी पर्व श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बच्चे, रामनवमी आती है, इस दिन भगवान जी का रामचंद्र जी का जन्मदिन होता है, बड़े ही खुशी से मनाया जाता है। जन्माष्टमी आपने देखा होगा बच्चे, अभी जन्माष्टमी आई थी और श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है। बच्चे, जब बुद्ध पूर्णिमा आती है तो जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म दिवस है। इसी प्रकार जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस महावीर जयंती के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है, यानी काफ़ी खुशी से मनाया जाता है। बच्चे, ये ध्यान रखना, जो बुद्ध पूर्णिमा आती है वो महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है और जो महावीर जयंती आती है वो महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जयंती का पर्व गुरु नानक देव जी की याद में मनाया जाता है। इस गुरु पर्व भी कहा जाता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर बच्चे आपकी छुट्टी भी होती है। इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया था। अब आता है बच्चे नव वर्ष, यानी कि नया साल। प्रत्येक वर्ष हम जनवरी का पहला दिन नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। बच्चे, 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। हर प्रदेश और समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगादि पर्व के रूप में नव वर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है।
पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। जब बच्चे बैसाखी आते हैं ना, तो उस दिन वो नया साल के रूप में मनाते हैं। और असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज पारसियों का नव वर्ष पर्व है। हमारे देश में प्रकृति का बहुत सम्मान किया जाता है। भारतवर्ष के पर्व प्रकृति से संबंधित है। इनमें से एक प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। बच्चे आप जानते होंगे मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को आती है। यह वर्ष प्रतिवर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तमिलनाडु में तो बच्चे इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। किस दिन? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। इसी दिन किसान लोग अपने पशुओं की विशेष पूजा करते हैं। अब बच्चे जो केरल में है इसे ओणम के रूप में मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। आपने सुनी होगी बच्चे, राजा बलि और वामन अवतार, भगवान जो थे वो वामन के रूप में आते हैं और जो राजा बलि है उससे दान मांगते हैं। जो राजा बलि न्यायप्रिय और परम दानवीर थे। कौन थे? राजा बलि। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपने प्रजा को देखने आते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि ओणम के दिन जो राजा बलि है वो अपनी प्रजा को देखते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। सर्पाकार नावों की दौड़ इस त्यौहार की मुख्य विशेषता है। बच्चे आपने टीवी में देखा होगा, सर्पाकार मतलब लंबी सी नाव को बनाया जाता है और फिर दौड़ लगवाई जाती है। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हो, जैसे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं और एक और नाव है तो दौड़ लगाई जाती है। बच्चे आज यहाँ तक ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका कार्य सिर्फ यही है बच्चे कि आपको ये चैप्टर रीड करना है। 12 चैप्टर, हमारे पर्व और हमारा गौरव, और इसको समझना भी है। थैंक यू।